एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इन्फिनिट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें हमने क्या किया था, फार्मूला लिखा था द्विघात समीकरण को कि द्विघात समीकरण फार्मूला क्या होता है। उस फार्मूले को इस तरीके से हमने यहाँ पे बताया था और यहाँ पर उसके बाद एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। तो उसमें देखिए एक थोड़ा सा चीज़ था जो हमको आपको बताना था कि ये जो फार्मूला था x इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या था, डी था, डिवाइडेड बाई, वहाँ पे डी नहीं लिखे थे, क्या लिखे थे, हम ये लिखे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने क्या बोला था, डी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि ये जो डी है, डी की वैल्यू या तो जीरो हो या जीरो से क्या हो, ग्रेटर हो। ठीक है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब है कि डी क्या है, नेगेटिव, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, तो फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ पर बोल देंगे कि इस द्विघात समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो सॉल्व करने से पहले आपको डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के बाद आप अगर वो डी पॉजिटिव होता है तो अप्लाई फार्मूला करके फिर आप निकालेंगे रूट्स को। अगर निगेटिव में आता है तो फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बस लिख देंगे कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव आने का मतलब रूट में क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हल नहीं होता, हमको क्या करना है, केवल रियल निकालना है, वास्तविक हल निकालना है। तो वास्तविक हल तभी होगा जब डी की वैल्यू या तो जीरो हो या जीरो से क्या हो, ग्रेटर हो, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एक एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला 9x स्क्वायर, पहला आपको 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है जो है। तो इस द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला हमारा काम क्या होता है कि इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लिया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी एक और दो का तुलना करने पर। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी 9 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी 7 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने इससे कंपेयर कर लिया ए बी सी की वैल्यू। तो हम यहाँ पर अभी फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, पहले डी निकालेंगे। डी निकालने पर भी आसान हो जाएगा हमारे पास कि डी की वैल्यू क्या होती है -4ac। तो b की वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू -2 है। तो इसका हो जाएगा 49 और यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए प्लस हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 36 दूनी 72 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौके 36 दूनी 72 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 और 7 4 11 1 12, 121 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या है कि ये डी जो है जीरो से बड़ा है। जब आपने देख लिया कि डी जीरो से बड़ा है यानी कि ये पॉजिटिव है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और उस फार्मूले में आप डी की जगह पर क्या रखेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर क्या रखेंगे, 121 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अप्लाई फार्मूला। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर लिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट में d और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये देखिए अब उतना बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने से अच्छा आप सिंपल से यहाँ पर क्या लिख दिया d, और d आपको -b की वैल्यू कितना है 7 है, प्लस माइनस d की वैल्यू डायरेक्टली रख दीजिए। अब आपको देखिए रूट में रख करके इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ऐसे बहुत ही आसान हो जाता है। तो 2 की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 9 है, तो यहाँ से 121 क्या है, हमारा एक पूर्ण वर्ग है, 121 का पूर्ण वर्ग किसका है, वो 11 का है, तो 11 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है ये आएगी। एक बार आप प्लस ले लेंगे, टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस लेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस 11 बाई कितना आ जाएगा 18। अब -7 है और +11 है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/18 प्लस में, क्योंकि 11 का साइन क्या है, बड़ा है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस साइन ले लीजिए, माइनस साइन लेने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7 -11 और बाई 18 हो जाएगा। अब दोनों ही माइनस है,
ऐड करेंगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, -18 बटे कितना आ जाएगा 18, और एक कैंसिल होकर कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले हमने एक क्वेश्चन जो दिया था उसको स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद क्या ए बी सी की वैल्यू निकाला, वहाँ से पहले डी निकाली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं। तो अब या तो यहाँ पर बच्चे जैसे इसके बाद डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दे वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर डी निकालने पर यह फायदा होगा कि अगर मान लीजिए ये निगेटिव आ जाता डी, तो यहीं पर हम लिख देते कोई भी हल नहीं होगा। और उसके बाद रूट में इतना बड़ा चीज़ को लिखकर सॉल्व करना अपने आप में भी एक थोड़ा सा इरिटेटिंग, थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है। तो आप बिना रूट में अगर इसको पहले सॉल्व कर लेते डी तो एक आसान हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए फार्मूला और माइनस प्लस माइनस रूट में डी लिखिए, फिर बी स्क्वायर -4 ऐसे मत लिखिए। लिखने के बाद फिर क्या होगा, प्लस लेंगे ये आ जाएगा, फिर माइनस लेंगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से कि ये फार्मूला जो हम लिखेंगे x = -b प्लस माइनस रूट में d डिवाइडेड बाई 2a, और ये आप यहाँ पे बता देंगे कि वेयर d क्या है, b स्क्वायर -4ac। अगर d पॉजिटिव आता है तो फार्मूला अप्लाई करके निकाल लेंगे, अगर d निगेटिव आ जाएगा तो बोलेंगे कि कोई भी हल नहीं होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक लेते हैं, उसमें आपको दिखाते हैं कि ऐसा जो है आएगा तो क्या लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर हम आगे चलते हैं, तो चलिए चला जाए। तो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें डी की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक है, तो उस डी की वैल्यू को निगेटिव आएगा तो फिर क्या करना है। तो जैसे चलिए हम एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, आएगा x² + x² + x + 1 = 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कंपेयर कर ले अपने स्टैंडर्ड वाले फॉर्म से, bx + c = 0, ये हो जाएगा 2। तो जब कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं था, यहाँ 1 लिख लीजिए, और यहाँ पर x का भी कोई कोफिशिएंट नहीं, तो कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि a की जो वैल्यू आएगी 1, और b की भी वैल्यू 1, और c की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर d निकाल लीजिए। d = क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है, 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 है। तो 1 स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और ये आ गया -3, और आप देखिए निगेटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर d निगेटिव आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिए हुए द्विघात समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा। काल्पनिक हल होगा लेकिन वास्तविक हल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज नो सोल्यूशन, there is no real solution of given equation, of given quadratic equation। ठीक है, तो अगर डी निगेटिव आ गया तो कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, केवल क्या होगा, इसका काल्पनिक होगा। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, वास्तविक हल पढ़ना है। तो वास्तविक हल के लिए डी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं आया तो बस यहीं पर आप फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, जिससे कि आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले डी निकालना एक थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अब डी निकालने पर निगेटिव है, इसका मतलब रूट में निगेटिव आ जाएगा, तो वहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तब कुछ बच्चे क्या होंगे कि अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे तो रूट में निगेटिव आ जाएगा, तो वहीं पर आप लिख लेंगे इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट कर ले, तो फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चले जिसमें कि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब उसमें क्या होगा, कुछ रूट्स वगैरह आएंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो जल्दी से चला जाए जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। उसके बाद जो है फिर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को करेंगे, रूट वाले भी करेंगे। तो अभी तो हम 3 नोट जब टर्म प्रेजेंट है तो तब सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी इसमें 2 टर्म भी आएंगे, जो है 1 टर्म भी आएगा। उसको कैसे करना है वो चीज़ हम आपको बताते हैं भाई फार्मूला। तो अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, थर्ड एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया x² + 6x + 6 = 0, ये हमारा 1 हो गया। यहाँ पर देखिए x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, इसको कंपेयर कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड वाले से, ax² + bx + c = 0 से इसको क्या कर लिया हमने, कंपेयर कर लिया। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है।
तो अगर कंपेयर करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी की वैल्यू मिलेगी 6 और सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। ठीक है, तो आपने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद फिर क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे हम। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू आपके पास कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 6 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 36 माइनस 6 चौके 24 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 12। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 0 से ग्रेटर आ गया। तो जब 0 से ग्रेटर आ गया तो बस आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे अप्लाइंग फार्मूला, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में, या तो आप बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिखिए, नहीं तो डायरेक्टली डी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करिए, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी 6 है और प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू आपकी कितनी आई है, यहाँ पे 12 आई हुई। ठीक है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। तो हो जाएगा -6 प्लस माइनस रूट में, आप अगर 12 का देखें, अगर फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर फैक्टर बनता है तो बना लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो -6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 3 अंदर आ जाएगा और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लेने पर इस बार हमारा जो आया सॉल्यूशन वो क्या होगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, तो प्लस लेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -6 प्लस 2 करड़ी में 3 बाई कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं -6 बाई 2 को इससे भी डिवाइड करेंगे और 2 को इससे भी डिवाइड कर देंगे। ठीक, एक को नहीं करेंगे, करना है दोनों का आपको करना है ऐसे। हमने बताया तभी कि किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से कट तभी कर सकते हैं जब वो किसी के साथ प्लस है माइनस में नहीं हो। ठीक है, तो 2 को हम खाली कट नहीं कर सकते क्योंकि ये 6 के साथ प्लस में है, और 6 को नहीं कट कर सकते क्योंकि 2 के साथ क्या है, प्लस में। तो इसको ऐसे अलग अलग लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपको 2 3 जा 6, यहाँ से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा √3, यहाँ से √3 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा -3। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस लेते हैं, माइनस लेंगे तो क्या आएगा, -6 माइनस 2√3 होल डिवाइड बाई 2। तो आंसर अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो गलत नहीं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो और भी अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब यहाँ भी 2 से दोनों को डिवाइड करते हैं, -6 बाई 2 -2√3 बाई कितना 2। ठीक है, तो यहाँ से भी कट करेंगे तो क्या आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों ही माइनस में होगा, -3 माइनस रूट में 3। तो यहाँ पर देखिए इसके जो रूट्स आए हैं, मूल जो रूट्स जिसको हम मूल बोलते हैं वो क्या है, रूट में आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इरेशनल हुआ, रूट्स आर इरेशनल। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लिख देते हैं, रूट्स आर इरेशनल। क्या है, रूट्स आर इरेशनल, यानी रूट्स हमारे क्या है, इरेशनल, रेशनल नहीं है क्योंकि रूट में। ठीक है, रूट्स आर इरेशनल। हालांकि ये नहीं पूछेगा कि रूट्स रेशनल है कि इरेशनल, बस आपको ये देखना है कि अगर रूट में है और रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है नंबर तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम जो है इसको लिखा। पहले में क्या होता था कि रूट्स हमारा रेशनल आ रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कि फिर इरेशनल आया, फिर उसके बाद क्या होगा कि अब इसके बाद डिफरेंट एग्जाम्पल लेते तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कभी रूट से बाहर आएगा, कभी रूट से बाहर नहीं आएगा। तो इसको आप नोट कर ले, तो फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चले जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए चला जाए जल्दी से आगे। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें आप वही है हमारा काम, फिर से इसको कंपेयर करेंगे। या तो हो सकता है कि रूट रेशनल आएगा या इरेशनल, वो तो डी पर डिपेंड करेगा कि डी की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्थ,
जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे 1 बनाकर तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 और b की वैल्यू आएगी 4 और c की वैल्यू आएगी -1। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। d इज इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू आपकी कितनी है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है -1। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया 20। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो d की वैल्यू 20 आया वो क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाइंग फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई फार्मूला सीधाचार विधि से। तो x इज इक्वल टू क्या होगा -b प्लस माइनस रूट में यहाँ पर क्या हो जाएगा d/2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना होने के बाद आप बस अब वैल्यू को क्या कर देंगे, आप पुट कर दीजिए वैल्यू को। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b a एंड d, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कोई नहीं, आप बस लिख दीजिए b की वैल्यू कितना है 4 है प्लस माइनस रूट में कितना है d की वैल्यू कितनी आई हो 20 रख दिया और यहाँ पे क्या रख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 1 है। तो इसको पुट कर दिया, फिर आया -4 प्लस माइनस। अब इसको लिख सकते हैं फैक्टराइज कर लेंगे तो कितना आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, या प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा आपका, मतलब स्क्वायर रूट कितना होगा 4 का 2, तो रूट में 5 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2, ये आ गया x। तो यहाँ पर लेंगे प्लस साइन लेने पर, जब प्लस साइन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा -4 प्लस 2√5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो -4/2, एक को नहीं, इसके पहले बता दें किसी एक को नहीं कट करेंगे, ठीक है। ये हमने अलग अलग ऐसे डिवाइड कर दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे यहाँ पे 2 बचेगा। तो क्या आएगा -2 प्लस रूट में 5 आएगा, ठीक है। अब माइनस साइन लेंगे तो माइनस साइन लेने पर क्या आएगा -4, बस वहीं पर माइनस आ जाएगा जो है, ये हो गया माइनस साइन ले लिया। अब इसको भी इसी तरह कैंसिल कर लेंगे, -4/2 -2 रूट में 5/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो कितना आएगा -2 और यहाँ पे जाएगा माइनस रूट में 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप अल्फ़ा लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं रूट में 5 -2 और बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं -2 माइनस रूट में 5। तो आई होप इन सब एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि d की वैल्यू कभी पॉजिटिव आ रही है कभी निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आ रहा है तो कोई हल नहीं होगा, पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हल करेंगे। हल करने के बाद हो सकता है d हमारे क्या परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे रेशनल। अगर रूट से बाहर नहीं आता तो क्या होगा इरेशनल। तो ये सब तो पूछता नहीं, बस आपको सोल्यूशन पूछेगा। तो ये सब तो रहा कि जब हमारे कोफिशिएंट सारे टर्म्स का ABC क्या थे हमारे रेशनल थे। अब ये सब जब रूट्स में होंगे तब कैसे करना, उस ऐसे कुछ एग्जांपल्स को लेकर यहाँ पर हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स रूट्स वाले भी लेते हैं, तो आप इसे नोट कर लें तो फिर आगे हम चलें जो है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो चला जाए सब। अब कुछ रूट्स वाले एग्जाम्पल लेते हैं। रूट्स वाले एग्जाम्पल में क्या होगा कि वही कि थोड़ा सा रूट्स का सोल्यूशन करने में प्रॉब्लम आता है, बट लेकिन आप अगर सही से सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से चला जाए। रूट्स वाले में पहला लिखते हैं यहाँ पे। तो पहले लिखेंगे जैसे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म रूट में रहेगा तब कैसे करना है, और जब मिडिल टर्म रूट में रहेगा तब कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखते हैं एक पहले 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3 -5x प्लस रूट में 3 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए मिडिल वाला टर्म जो है वो आपका रूट में नहीं है। तो अब बस आप इसको 1 को किससे कंपेयर कर लेंगे, स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर कर लीजिए, ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे करने से थोड़ा सा एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, तो इसको आप लिख लिया करिए, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2√3 आ जाएगा,
और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 आ जाएगा, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। सॉरी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से था, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया, ए बी सी की वैल्यू लिख लिया। अब डी की वैल्यू निकालते हैं, हमने बताया था पहले डी निकाल लीजिए, ऐसे आसान हो जाएगा, b² - 4ac। तो b की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर कितना है -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू आपके यहाँ पर कितनी है, a की वैल्यू है 2√3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2√3, और c की वैल्यू कितने है √3 है। ठीक है, तो अब माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस, और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25। ठीक, माइनस, देखिए रूट में रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, तो पहले बिना रूट वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और रूट में रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 25 - 8 तरीका कितना आ गया 24, तो आ गया 1। डी की वैल्यू कितनी आ गई 1, और ये क्या है आपका 0 से ग्रेटर है। अगर जब हमारा डी जो है कि 0 से बड़ा आ गया तो उस केस में क्या करना है, हमको फार्मूला अप्लाई करना है, वहाँ से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो डी पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे कि अप्लाइंग फार्मूला अप्लाई करने पर स्टेटमेंट लिख देंगे, तो लिखेंगे x = क्या आएगा आपका -b प्लस माइनस रूट में क्या आएगा आपका d, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए वैल्यू को पुट करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे b की वैल्यू क्या आपकी माइनस में है, देखिए यहाँ पे माइनस में है तो एक माइनस पहले से है, इसको ब्रैकेट में ऐसे कर लेंगे। ठीक है, फिर प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, d की वैल्यू आपकी कितनी है 1, और 2, और a की वैल्यू आपका कितना है यहाँ पे 2√3 है। ठीक है, 2√3। ठीक, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा मिलकर प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 1 का कितना होता है 1, और डिवाइड बाई 4 रूट कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब एक बार प्लस साइन लेंगे, दूसरा वाला क्या लेंगे माइनस साइन लेंगे। ठीक, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब यहाँ पर आप प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा x = 5 + 1/4√3 = ये हो जाएगा आपका 6/4√3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कितना 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, हमारा ये एक वैल्यू आ गया जो कि अल्फा के इक्वल है। ठीक है, एक रूट्स आ गया, एक मूल, जो कि ये हो गया। अब उसके बाद माइनस साइन लेंगे, टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन लेने पर क्या होगा आपका कि आएगा x = 5 माइनस, अब ये वाला लेंगे और डिवाइड में कितना आ जाएगा 4√3। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4 बाई कितना आ जाएगा 4√3 आ जाएगा। ठीक, इसको इससे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1/√3। ये आ जाए आपका बीटा का वैल्यू, यानी कि 2 रूट्स हमारे आ गए बहुत ईजी तरीके से। अल्फ़ा की वैल्यू 3/2√2 और इसका वैल्यू आ गया। तो कुछ बच्चे इसको अगर रेशनलाइज करना चाहे तो रेशनलाइज भी करके कर सकते हैं, जैसे वैसे सही है, रेशनलाइजेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपका 3/2√3 है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका नीचे का रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 × 3, ये आ जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर अगर बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है रूट में, अरे बिना रेशनलाइजेशन का, तो लिख सकते हैं √3 कितना आ जाएगा 3। हालांकि इतना बहुत सही है, उसमें ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत ही होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रूट्स जब कोफिशिएंट्स यानी कांस्टेंट टर्म जब रूट में तो कैसे सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कुछ बेसिक चीज़ें कि रूट सेम रूट का सेम रूट में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, फिर मल्टीप्लाई करके क्या करना है इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, तो किस तरीके से हमने यहाँ पर किया हुआ है पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से कि फार्मूला लिखा, फिर उसमें वैल्यू पुट किया, देन उसके बाद प्लस साइन लिया, उसके बाद माइनस साइन लिया। ठीक, फिर हमारे अगर रेशनलाइजेशन करने के लिए पूछेगा तो आप रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा रूट में, रूट को डिनोमिनेटर से रिमूव करके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसे आप नोट कर लें, तो कुछ और क्वेश्चंस हैं जो उसकी उनको लेकर सॉल्व किया जाए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसे जल्दी से आप नोट कर लें, उसके बाद फिर आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चला जाए। 1 2 रूट का लेकर कर ले तो उसके बाद फिर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है जो है। तो चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया जाए जो है, जैसे 4√3। अगला एग्जाम्पल है आपका 4√3 x² 4√3 x² माइनस
अरे प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 1। आई थिंक क्वेश्चन इज राइट। माइनस 2√3, इसको कंपेयर कर लीजिए वही स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4√3 और b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू माइनस 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालनी है। तो अपना आपका काम क्या है कि D निकालना है, D इज इक्वल टू B² माइनस 4AC। B की जगह पर आप क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4, A की वैल्यू 4√3 और C की वैल्यू कितनी है माइनस 2√3 है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। देखिए पहले माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 16 हो जाएगा, और √3 का √3 में करेंगे रूट हट जाएगा, और यहाँ पर पहले से 2 है। ठीक है, 25 प्लस, अब यहाँ पर आप देखिए आएगा 3 2 जा 6, 16 छक्के 96 आएगा, 96 आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक, तो ग्रेटर देन 0 आ गया तो आपको क्या करना है, बस आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है क्योंकि ग्रेटर आ गया। तो अप्लाइंग फार्मूला में x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में आपका क्या आएगा वही d, या तो B² माइनस 4AC अपॉन कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। आपने यहाँ पर फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पर लिख देंगे कि सभी वैल्यू को या सभी मानों को इस सूत्र में रखने पर, तो फार्मूला में आप रख दीजिए तो आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी यहाँ पर b देखिए आपका क्या है 5 है, फिर प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू कितना है आपका 121 है, 121 आ गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू आपका कितना है 4√3 है। ठीक है, तो अब बस -5 प्लस माइनस, अब 121 11 का पूर्ण वर्ग होता है और हो जाएगा 8/√3। ठीक, तो ये तो आ गया x की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो वही चलिए चलते हैं फिर प्लस लेने पर, तो जब प्लस लेंगे तो कितना आएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस 11 बटे में कितना आ जाएगा 8√3 आ जाएगा। अब 11 में से 5 को देखिए एक प्लस एक माइनस, तो माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन साइन किसका रखेंगे बड़े वाले का। तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे कितना आएगा 6/8√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4√3 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपका कितना आएगा रूट में 3 बाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए यही आएगा। ठीक है, माइनस साइन लेने पर तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 माइनस 11 बाई कितना आ जाएगा 8√3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही माइनस ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएगा 8√3। तो आप डायरेक्टली देखिए 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि 8 तो के साथ √3 है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए हमने इसको कट कर दिया। अगर प्लस माइनस में होता तो कट नहीं करते। तो इसका भी अगर रेशनलाइजेशन करना चाहे तो कर सकते हो। वैसे अब हमारा वैल्यू आ चुका है, रूट्स क्या है, एक तो है √3/4 और दूसरा क्या है आपका -2/√3 है। तो आई होप आपको इतने एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि रूट वाले को, बिना रूट वाले को कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, डी की वैल्यू निगेटिव आ रही थी तब क्या कर रहे थे। तो इन सब सारे केसेस में एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर चलते हैं, जब मिडिल वाला टर्म आपका रूट में होगा तब कैसे सॉल्व करना है उसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। मतलब पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार ला देंगे तो फिर उसके बाद सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी चला जाए, आप इसने इसको नोट कर लिया होगा। तो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं जब दो टर्म प्रेजेंट रहेंगे तब कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी पहले इसको इरेज कर दिया जाए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि 2x² प्लस 5√3x प्लस 5√3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लीजिए, कितना होगा आपका, कंपेयर करेंगे पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b की वैल्यू आ जाएगी 5√3
और सी की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो बस यहाँ से अब जल्दी से अब डी इज इक्वल टू लिख लीजिए। डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है आपकी 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू आपकी 2 है और सी की वैल्यू 6 है। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है। ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 8, 8 6 48, 48 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 75 माइनस 48, इसको आप माइनस कर लीजिए, कितना आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 17 और यहाँ पे 27 आ जाएगा। ठीक है, तो जो डी की वैल्यू है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग फार्मूला तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में कितना आएगा d और डिवाइडेड बाई 2a। आपने फार्मूला लिख दिया बाय अप्लाइंग फार्मूला। अब वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 5√3 प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 27 है, तो 27 आ गया और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी कितनी यहाँ पर है, ए की वैल्यू आपकी 2 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू 2 पुट कर देंगे। क्या आएगा -5√3 प्लस माइनस, देखिए आप 27 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। फैक्टराइज तभी करिए जब पॉसिबल हो। ठीक है, ये हो जाएगा 4 -5√3 प्लस माइनस, यहाँ से एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा रूट और एक रूट में रह जाएगा, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 4। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से क्या करना है, एक प्लस लेना है, क्या लेना है माइनस। तो पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -5√3 प्लस माइनस, अरे सॉरी प्लस लेना है 3√3 बाई कितना कर देना है 4। तो अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स, यानी कि √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है। यहाँ पर कितना है 3√3 है, यहाँ पर कितना है -5√3 है। तो अगर जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस वाला साइन बड़ा है, तो माइनस वाला अगर साइन यहाँ पर बड़ा है तो अब क्या करेंगे कि जल्दी से कि यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे कि यहाँ पर क्या बचेगा माइनस, पहले 5 है में से 3 को माइनस करिए, कितना आएगा -2 आएगा, और यहाँ पर √3 आप लिख दीजिए। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस रूट में 3 बटे कितना आ जाएगा 2 आएगा। ये आपके अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिंप्लीफाई आपने कर लिया कि यहाँ पर 5√3 था, यहाँ पे 3√3 था, तो माइनस किए। रूट को आपको बस ये देखना है रूट वाला पार्ट सेम हो, बस उसको एक यहाँ पे लिख देना है, बाकी जो बाहर नंबर उनको आपको प्लस माइनस करना है। तो माइनस ज़्यादा था इसलिए माइनस का साइन लगा दीजिए। तो माइनस साइन लेने पर क्या होगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास -5√3 माइनस 3√3 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 4। अब देखिए दोनों ही माइनस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे 8√3 और साइन किसका रहेगा माइनस का। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कितना आ जाएगा -2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो बीटा की वैल्यू आई वो कितना आ गया, बीटा की वैल्यू -2√3 आ गया। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पर दोनों ही माइनस था, माइनस साइन था, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया और साइन माइनस का रखा। यहाँ पे 5√3 था, यहाँ पे 3√3 था। तो रूट को तो आपको लिखना ही है, बाकी जो भी ऑपरेशन होता है बाहर वाले नंबर के साथ होता है। ठीक है, तो आप इसको, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर बस आज के क्लास में इतने ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम क्या करेंगे कुछ अदर टाइप्स के क्वेश्चन लेंगे और उसको भी इसी तरीके से एकदम सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।